पेपर लीक होता रहा है हम लोगों के सत्ता के बाहर जाने के बाद भी। और वो पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा है, बाहरी बार बेल करा लिया। किंग पिंग वही लोग हैं, नाम इस वाले में भी उन्हीं लोगों का आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा, है ना। हाँ, वो लीक ना हो उसके लिए लॉ ला रहे हैं। लगातार पुल गिर रहा है, लगातार ट्रेन हादसा हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहा है। एक बता दो किस पे कार्रवाई की गई हो कि नीतीश जी ने हमको बनवास नहीं बल्कि जनता के बीच भेजा है। और तब से लगातार हमने यात्राएं की है, 250 रैलियां हम लोगों ने की है, हर जगह जनता के बीच रहे हैं। फिर 15 अगस्त के बाद लगातार जनता के बीच ही हम मिलेंगे आप लोगों को। देखिए, नीट स्कैम को लेकर जो बिहार की राजनीति का पारा है वो पूरी तरह से हाई हो गया है। आपको बता दें कि यहाँ दोषारोपण की प्रक्रिया पूरी तरह से चल रही है। जो पक्ष है वो विपक्ष पे आरोप लगा रहे, यानी कि जो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और एनडीए के जो घटक दल है वो तेजस्वी यादव पे आरोप लगा रहा है। लेकिन आज तेजस्वी यादव ने नीट स्कैम को लेकर मीडिया में बड़ी बात कह दी है। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी के कुछ नेताओं पे ही आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा है, पल उनकी बातों को सुनिए। अभी तो देखना पड़ेगा उसके अंदर क्या है ना। लेकिन आप देखिएगा लगातार जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य है पेपर लीक होता रहा है हम लोगों के सत्ता के बाहर जाने के बाद भी। आप देखिएगा जो शिक्षा विभाग से शिक्षकों की जो तीसरा जो चरणबद्ध जो निकलना था उसको रद्द किया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। और वो पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा है, बाहरी बार बेल करा लिया। किंग पिंग वही लोग हैं, नाम इस वाले में भी उन्हीं लोगों का आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक इनका सबसे अहम जो मुखिया है संजीव मुखिया करके है। अब हम जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें। सरकार से हम अपील करते हैं कि इसकी जांच कराएं। जो संजीव मुखिया, नीतीश मिश्रा, ये नीतीश कुमार और जो एक और जो पकड़े गए हैं अमित आनंद, इन लोगों का हेड वही बताया जाता है जो हम लोगों ने पता किया। अब जांच कराया जाए, नहीं तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि जांच एजेंसियां जो है निष्पक्षता से जांच करें और बाद में ये सब चीज़ छुपने वाला थोड़ी है। जो बेईमानी किया है, जिसने छात्र युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उसको तो हम लोग छोड़ेंगे थोड़ी। हम लोग एकदम पर्दाफाश किया जाएगा। भले ही सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी मंशा है कि इधर उधर कर दिया जाए, मामले को ध्यान भटका दिया जाए, लेकिन जो पेपर लीक करने वाला वो बचेगा नहीं। दूसरी तरफ आप लोग भारत सरकार का पूछ रहे हैं कि फलना बिल ला रहे हैं पेपर लीक रोकने के लिए, है ना। हाँ, वो लीक ना हो उसके लिए लॉ ला रहे हैं। पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि लीक हुआ, इनके लिए कौन सा लॉ लाया जाए ये बताना पड़ेगा ना। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के बड़े अनुभवी मंत्री हैं, वो तो मानते ही नहीं थे कि भाई पेपर लीक हुआ। जो नहीं मानने वाला उसके लिए भी लॉ ले आया जाए। लगातार पुल गिर रहा है, आज भी शिवाय में लगातार पुल गिर रहा है, लगातार ट्रेन हादसा हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहा है। एक बता दो किस पे कार्रवाई की गई हो, कौन पकड़ा जा रहा है। हाँ, घूम फिरा करके तेजस्वी और लालू जी को गाली देते हैं लोग इशू को डाइवर्ट करने के लिए। हम ही लोग पुल गिरवाते हैं, हम ही लोग ट्रेन हादसा करवाते हैं, हम ही लोग पेपर लीक करवाते हैं। ये लोग तो एकदम दूध का धुला हुआ सब बैठा हुआ है, सब अपना काम कर रहा है। के 15 अगस्त के बाद हम जनता के बीच में नहीं। जब से सरकार गई है, हमने विधानसभा में भाषण दिया कि नीतीश जी ने हमको बनवास नहीं बल्कि जनता के बीच भेजा है। और तब से लगातार हमने यात्राएं की है, लगातार रोड से पूरे बिहार की यात्रा की है। उसके बाद भी हम लोगों ने जो है चुनाव में सबसे ज्यादा रैलियां, 250 रैलियां हम लोगों ने की है, हर जगह जनता के बीच रहे हैं। फिर 15 अगस्त के बाद लगातार जनता के बीच ही हम मिलेंगे आप लोगों को।
ये हम लोगों का पूरा हम लोग एकदम निष्ठा से उनके बीच रह करके उनकी आवाज़ को उठाएंगे। और जो अभी बहाली निकलने वाली है, जो आरक्षण खत्म हो गया भाजपा ही, तो अब बहाली अगर निकलेगी तो आरक्षण का लाभ तो मिलेगा नहीं लोगों को। जो नई नियुक्ति होगी, जो बहाली अगर निकाली जा रही है, तो इसमें भी आरक्षण का लाभ तो उन लोगों को नहीं मिलेगा। और ये लोग जो है सत्ता में बैठे हुए लोग अपना आगे आप मजे ले, हम लोग आंदोलन करेंगे ना भाई, सड़क पे आएंगे हम लोग। 15 अगस्त के बाद देखिए क्या होता है। तो आपने सुना होगा, इन्होंने कहा कि देश में कुछ भी होता है तो लालू परिवार का नाम घसीटते हैं। रेल हादसा होता है तो लालू परिवार की वजह से होता है, पुल ढह रहा है तो लालू परिवार की वजह से हो रहा है, और जितने भी इस देश में पेपर लीक हो रहा है तो लालू परिवार की वजह से ही होता है। ऐसा तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो हम पे आरोप लगाती है। लेकिन अगर बिहार के नेताओं की बात की जाए तो दोनों डिप्टी सीएम जो बिहार के हैं, चाहे मंत्री भी, लगातार तेजस्वी यादव और उनके करीबी पे नीट स्कैम को लेकर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आज तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर नीट स्कैम हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो उन्हीं के मंत्री जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है वो मानने से इनकार क्यों कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ था, लेकिन उन्हीं के नेता कह रहे हैं कि नीट पेपर लीक हुआ था। तो दिन पर दिन इस जो पेपर लीक का मुद्दा है वो बढ़ते जा रहा है और एक कंट्रोवर्सी का रूप लेते दिख रहा है। बीजेपी नेताओं की बात करें तो तेजस्वी यादव और उनके करीबी पे आरोप लगा रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव की आप अभी बात सुने होंगे तो वो बीजेपी के नेताओं पे आरोप लगा रहे हैं, वो तो देखने वाली बात है। जांच सामने आएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।